एक पति और पत्नी के बीच झगड़ा इस कदर होता है कि वो झगड़ा तलाक तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को तलाक देने लगते हैं। दोस्तों, उस परिवार के सभी लोग उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वह दोनों नहीं मानते हैं। फिर दोस्तों, उन दोनों को उस परिवार के एक बूढ़े व्यक्ति यानी कि दादाजी के पास ले जाया जाता है। दादाजी जब उन दोनों से पूछते हैं क्या बात है, तो मेरे दोस्तों पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं। जब बुराई करके थक जाते हैं तब फिर दादाजी कहते हैं ऐसा है कि तुम दोनों को मैं एक पेपर देता हूं। पति को अलग पेपर और पत्नी को अलग पेपर देते हैं और बोलते हैं दादाजी ऐसा है कि तुम दोनों इस पेज पर एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में लिखो और समय तुम्हें मिलता है 20 मिनट। दोस्तों 20 मिनट समय देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इस कहानी में होता है, इसको सुनने के बाद दोस्तों आप भी दादाजी की प्रशंसा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों कहानी बहुत ही एक भावात्मक है और सुनने के बाद दोस्तों आपका दिल गदगद हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों शायद आप अपने परिवार में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक संयुक्त परिवार के पति और पत्नी के बीच काफी झगड़ा होता है। यह झगड़ा बहुत ही गंभीर था। यह उन झगड़ों से अलग था जो हर एक पति पत्नी के बीच सामान्यतः होता रहता है। मेरे दोस्तों पत्नी का नाम पूजा और पति का नाम रोहित था। दोनों एक दूसरे की आलोचना करते हुए इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लास्ट में दोनों एक दूसरे से तलाक मांगने लगते हैं। उस संयुक्त परिवार के सभी सदस्य इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दोनों नहीं मानते हैं। जब पति और पत्नी का झगड़ा का मामला सुलझ नहीं पाता है तो उस संयुक्त परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यानी दादाजी के पास उन दोनों को लेकर जाया जाता है। जब दोनों पति और पत्नी दादाजी के कमरे में प्रवेश करते हैं तो दादाजी दोनों को बोलते हैं कि आओ बैठो चेयर पर। दोनों दोस्तों बैठ जाते हैं। उसके बाद दादाजी बड़े प्रेम से कहते हैं बताओ क्या बात है। उसके बाद दोस्तों पति और पत्नी दोनों एक साथ एक दूसरे की आलोचना करने लगते हैं। पति 10 कमियां गिनाता है जब अपनी पत्नी की, तो पत्नी कम से कम 15 कमियां अपने पति की गिनाने लगती है। इधर दादाजी भी नहीं रुकते हैं, दोनों को मौका देते हैं और दोनों एक दूसरे की बुराई करते हुए लास्ट में जब शांत हो जाते हैं तब दादाजी बड़े प्रेम से कहते हैं ऐसा है कि तुम दोनों एक दूसरे की कमियों को तो गिना चुके हो, अब चलो बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे की अच्छाई के बारे में क्या जानते हो। जो भी तुम दोनों को आज तक महसूस हुआ है कि एक दूसरे की अच्छाई क्या है, उसके बारे में अब बताना है। यह शब्द सुन करके दोस्तों दोनों शांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर दादाजी कहते हैं कि चलो सही है, अगर तुम लोग नहीं बता पाते हो एक दूसरे की अच्छाई सामने, तो एक पेपर मैं देता हूँ। इस पेपर पर पति तुम अलग और दूसरे पेपर पर पत्नी तुम अलग एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में केवल लिखना है और लिखने के बाद तुम दोनों पेपर मुझे दे देना। दोस्तों दोनों को पेपर दादाजी दे देते हैं एक और दोनों स्टार्टिंग में तो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, लेकिन कुछ भी लिखते नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों जब पति पेपर पर लिखना स्टार्ट कर देता है तो पत्नी उसको देखकर वो भी पेपर पर लिखना स्टार्ट कर देती है। दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में पेपर पर लिखते हैं। लिखने के बाद दोस्तों दोनों पेपर लेकर दादाजी को देने लगते हैं। उसके बाद दादाजी कहते हैं कि रहने दो, मुझे यह दोनों पेपर नहीं चाहिए और मुझे पढ़ना भी नहीं है। ऐसा है तुम दोनों एक दूसरे को अपना अपना पेपर दे दो और दोनों मन में ही एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में पढ़ो। दोस्तों जब दोनों पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ने के बाद दोस्तों अंत में जाते जाते दोनों के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगते हैं। इधर पत्नी के आंखों से आंसुओं के धार बहने लगते हैं, वह बिलक बिलक कर रोने लगती है। ऐसा देख करके
पति अपने पत्नी को गले से लगा लेता है और उसके आंखों के आंसुओं को पोंछने लगता है। इधर पत्नी भी अपने पति के आंखों के आंसुओं को पोंछने लगती है। पति कहता है कि मुझे माफ कर दो, बहुत मुझसे गलती हो गई है, आइंदा हम लोग आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे छोटी छोटी बातों पर। यह शब्द सुन करके दोस्तों पत्नी भी बोलती है कि आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गलत हूँ, हर एक छोटी छोटी बातों पर आपसे झगड़ा करती हूँ, आपको डिस्टर्ब करती हूँ। दोस्तों दोनों गले मिल जाते हैं और मानो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों यह रही सच्ची कहानी। मेरे दोस्तों हर एक इंसान के बीच कमियां और खूबियां होती हैं, वह आप पे निर्भर है कि कमियों को देख करके आप अपना जीवन नर्क बनाना चाहते हैं या खूबियों को देख करके आप अपना जीवन स्वर्ग बनाना चाहते हैं। वह सब कुछ आप पे डिपेंड है। मेरे दोस्तों किसी भी परिवार को चलाने के लिए उस परिवार में कमियों को थोड़ा थोड़ा दूर किया जाता है और अच्छाइयों को एक तरफ लेकर चला जाता है, तब परिवार जाकर चलता है। क्योंकि कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। मेरे दोस्तों एक परिवार को चलाने के लिए उस परिवार में संयम, धैर्य, सहनशीलता, लगन और प्यार और साथ में विश्वास, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर यह सब चीज़ें नहीं पाई जाएंगी उस परिवार में तो वह परिवार एक दिन टूट जाएगा, एक दिन बिखर जाएगा। मेरे दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और इससे आपको सीख मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपको कहानी यह कैसा लगा। मेरे दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।